वो फौलादी सीना कहने से कि 56 इंची 56 इंची, अरे गजब 56 इंची तुम्हारा सीना है, कहीं दिखना भी तो चाहिए। नहीं, कहाँ नहीं, कहाँ बताइए, कहाँ दिखता है? अपने देश में अपने इनका 56 इंची वही दिखता है जहां अपने देश के किसानों पर लाठी बरवाने के लिए, अपने देश के बेरोजगारों को पिटवाने के लिए, ये इन्हीं पर, इस देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ये वहीं पर इनका 56 इंची सीना दिखता है। कुछ दिनों से डिग्री के ऊपर एक बार फिर से वार कर दिया। विपक्ष को क्या मतलब कि भैया क्या डिग्री है, देश सेवा हो रही है अपना, मतलब आप लोग क्या चाहती हैं कि इस देश में विपक्ष न रहे? आप लोग भी यही चाहती हैं? नहीं, आप जैसे विद्वान पत्रकार, यही चाहते हैं कि देश में विपक्ष न रहे, विपक्ष कुछ न बोले। विपक्ष का काम क्या है बताइए ना? आप अगर पत्रकार हैं तो मैं मेरा भी नहीं, हाँ, देश में रोजगार महंगाई पर सवाल जायज है, पर बार-बार डिग्री पर सवाल। अच्छा क्यों नहीं? अच्छा हमको एक चीज बताइए, नहीं एक बात बताइए आप, और इसको जिम्मेदारी से बताइएगा कि इस देश का अगर एक व्यक्ति किन्हीं तथ्यों को छुपाकर, अपने जीवन के किन्हीं तथ्यों को छुपाकर अगर वो नौकरी प्राप्त कर लेता है, गलत डिग्री लगाकर प्राप्त कर लेता है पद को, तो उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होती है। आपको जानकारी है? होती है ना? उसकी नौकरी जाती है, 419 420 का मूल्य मांगता है, वो जेल जाता है। और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, तमाम तथ्यों को आंख में धूल जनता के झोंक कर धूल झोंका है आपने। आप क्यों देखना क्यों चाहते हैं? नहीं, हम देखना नहीं चाहते। नहीं, मैं चाहते हैं या क्या बात? नहीं, मैं देखना इसलिए नहीं चाहता हूँ, मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोई डिग्री फर्जी है। अच्छा, मुझे पता है, मैं साबित नहीं। अच्छा मेरा बयान है, कौन भीख मांगकर खाया था? भीख मांगकर 35 साल हम खाए थे? मैं कभी नहीं खाया था भीख मांगकर। मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हूं, अपनी खेती करके अपनी मजदूरी करके खाया हूं, मैंने भीख मांगकर नहीं खाया। मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये मैंने कहा है, मैंने बोला है। मैं जो भी 2 4 5 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है, उसको कहता हूं कि किया है, उसको कहता हूं कि किया है। मैंने नहीं काम कि स्कूल का मुंह नहीं देखा। फिर पता नहीं कौन से एक इंटरव्यू में आप ही जैसे विद्वान पत्रकार, आप ही जैसे लोग, वहां पर मोदी जी बोलते हैं कि मैंने तो 10वीं तक की पढ़ाई किया है। तो आप एक चीज बताइए, एक मुंह और 100 बात, व्यक्ति एक और 100 बात वो कर रहा है, तो कौन से तथ्यों को सही मान लिया जाए? हमको जनरल सी, और आप जान लीजिए कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। अगर 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 तथ्यों को छुपाकर मोदी जी ने अपनी डिग्री को छुपाकर, अरे उन्होंने तो अपनी मेहर को छुपा दिया, अपनी पत्नी को छुपाया जब इतने दिनों तक, ये वही मोदी जी ने है, अपनी पत्नी को छुपा दिया। तो बताइए उनसे कौन सी उम्मीद की जाए देश की जनता कि वो किन तथ्यों को सही बोलते हैं? इससे स्पष्ट है। और जान लीजिए डिग्री के बारे में कि आप वो डिग्री लाइए, संडे को कौन सा, आप लोग भी पढ़े लिखे सारे लोग हैं यहाँ, संडे को कॉलेज बंद रहते हैं पूरे भारतवर्ष में। संडे को कौन सी डिग्री छपती है? कौन सी डिग्री छपती है? कौन सी डिग्री बनती है? मतलब डीयू ने जो बोला कोर्ट से पता है क्या बोला है? नहीं, आप बताइए ना क्या बोला है? नहीं, आप बताइए डीयू ने क्या बोला है? बोला है कि हम कोर्ट को डिग्री दिखा सकते हैं। हाँ, नहीं देखिए, अब ये बात सही आई कि डीयू ने बोला है कि चूंकि डीयू में इस समय जिस तरीके से भाजपा ने भारतवर्ष के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, नौकरी सबको करनी है, नौकरी का डर लग रहा है। न्यायपालिका तो ऐसे गनगन इस देश की कांप रही है। नहीं तो अगर आज न्यायपालिका जिंदा होती, इस देश का चुनाव आयोग जिंदा होता, इस देश की अगर व्यवस्थाएं जिंदा होती, तो मोदी जी की डिग्री कोई अल्लादीन का चिराग है? नहीं, अल्लादीन का चिराग है कि उसको पब्लिक को दिखला देंगे तो छुई मुई है कि वो मुरझा जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। मोदी जी की डिग्री हमारी, चाहे मोदी जी की बात बराबर है यार। आपकी डिग्री कोर्ट से बोल तो दिया, कोर्ट पे तो भरोसा रखिए। अरे तो कोर्ट भी नहीं, आप उस कोर्ट को कहिए ना कि उस डिग्रिया को यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी झूठी, न्यायपालिका झूठी, झूठा कोई नहीं, झूठा कोई नहीं। नहीं, एक चीज बता दें, कोई झूठा नहीं, सब सच्चे हैं, सब सच्चे हैं। इसलिए सच्चे हैं कि मोदी ने सबको एकदम दाब दिया है। अच्छा, दाब दिया है। भाजपा ने आज संसाधनों पर भयंकर कब्जा कर रखा है। और जान लीजिए
लोकतंत्र आप कह रही है ना, लोकतंत्र का गला घोंट रहा है भाजपा ने, घोंट रही है। नहीं तो आप याद करिए 2014 से पहले मनमोहन सिंह इसी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 20 आपको ऐसे बयान, हम 20 बयान नहीं, आदेश ऐसे हम लिया कर पटक देंगे कि एज ए प्रधानमंत्री रहते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ बहुत से आदेश पारित कर दिए। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी या कांग्रेस ने कभी इस देश के संवैधानिक प्रक्रियाओं का गला घोटने का काम नहीं किया। नहीं तो अगर गला घोटा होता, जिस तरीके से भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त, कही थी ना, यही मोदी बोले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, ये बोले थे। अगर ये सोच नेहरू की रहती, यह सोच इंदिरा की रहती, यह सोच राजीव की रहती, या यह सोच शास्त्री जी की रहती, तो इस देश में संघ कहीं दिखता। हमने, चूंकि इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही रही है कि लोकतंत्र में सारी विचारधाराओं का अगर किसी ने आदर किया, सम्मान किया, उनके महत्व को समझा, तो मात्र कांग्रेस ने समझा है। ऐसा है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई और अब वो दूसरे नंबर पर डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका विरोध क्यों करते हैं? अच्छा, विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बन गई, ये बात आप कह रहे हैं कि भाजपा ही कहते हैं? भाजपा ही कहते हैं। नहीं, भाजपा ही कहते हैं ना। आपने किसी डाटा में नहीं देखा है, किसी डाटा में ऐसा कुछ आया है? 5 ट्रिलियन, ये शब्दों का खेल समझिए। अगर किसी भाजपाई से पूछ दिया जाए कि 5 ट्रिलियन कहते किसे हैं, तो किसी को नहीं पता है। यह शब्दों का खेल है। विश्व की अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बन गई है भारतवर्ष, अभी बनी नहीं सुनिए, नहीं भाजपाई तो बोलते हैं कि बन गई है। इतने निर्लज टाइप के होते हैं, नहीं इतने निर्लजता इनके अंदर होती है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हो गया है। बहुत लोगों का बयान आपको दिखला दूं, आप खोलिए सोशल मीडिया, जिसको कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी एकदम सुदृढ़ हो चुकी है। हमको एक चीज बताइए कि अगर हो चुकी है, इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, डंडे मार रहे हो। इस देश का किसान एमएसपी मांग रहा है, किले गड़वा रहे हो। इस देश का मजदूर, इस देश का महिलाएं तमाम अपने चीजों को, हक को मांग रही हैं। तो तुम्हारे पास है कि हिंदू मुस्लिम की खुराक लेकर बस हमको वोट दो, 24 घंटा उसी पर वोट मांगते हो। अगर इतनी बड़ी मजबूत तुम्हारी इकोनॉमी आज भारतवर्ष की है, तो हमको बताइए। मैं ये आपसे जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि आपकी आज की अर्थव्यवस्था का विनिमय दर कहां है? कहां है? खोज कर भाजपा निकाल के गड्ढे से निकाले तो कहां है? किस गड्ढे में दबी पड़ी है? भैया नहीं, कहां दबी पड़ी है? अरे सुनिए ना, लगता है मोदी जी की प्रगति से आप बौखला के विश्व में डंका बजने के खिलाफ हैं। देखिए, विश्व में डंका तो ये बज रहा है, इतना बड़ा बज रहा है कि आपने देखा होगा कि आज से 1.5 साल पहले की बात, ये वही भारतवर्ष है जहां की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती थी, और एक मुद्दे पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे पर, अमेरिका को दपटी मार दिया और अमेरिका जहां का तहां रुक गया। आपको नेपाल जैसा देश घुड़क दे रहा है, दब्बी मार जा रहे हैं। विश्वगुरु जबान से बनता है, कर्म से बनता है, आदमी कर्म से बनता है। और जान लीजिए, जब 1947 में इस देश की आजादी मिली, 52 में सरकार बनी, 52 में सरकार बनने के बाद इस देश की में कुछ नहीं था। वो दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी नेहरू की तरह